इस देश में हर राजनीतिक दल कह रहा है कि मेरी रगों में भगत सिंह का, खुदीराम बोस का, चंद्रशेखर आजाद का खून है क्या? और सब दरोगा देख के कमरे में छुप रहे, गुड्डू बंद कर दरवाजा, दरोगा आ रहा है वारंट लिए मेरा। बोले क्यों? बोले नहीं, एक पुराने मामले में था। ये बात हजम नहीं हो रही। भगत सिंह भी बन रहे हो, फिर छत पर खड़े होकर चिल्ला क्यों रहे मोहल्ले में? मोहल्ले वालों, मैं भगत सिंह हूं, और दरोगा कुंडी खटखटा दे तो रोना चिल्लाना शुरू। यही बहुजन समाज पार्टी है जिन्होंने अखिलेश जो आपके राजा भैया को बाकायदा जेल में डाला, और जब समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो यही राजा भैया जेल मंत्री बनते। एक बात आपके चैनल में कह के जा रहा हूं कि अभी भारत में कोई ऐसी जेल नहीं बनी जिसकी दीवारें इतनी मोटी हो कि जो दलितों की आवाज को कैद। जो बड़ी बात बोली, कोई माई का लाल हिमालय पैदा नहीं, दिस दैट, इतनी बड़ी बात ना बोला करो, मौसम खराब है। जिन्होंने कहा कि 370 लाख हटा के दिखाओ, खून की नदियां बहा देंगे, क्या वो कोको कोला बहाने लायक भी नहीं रहे। केजरीवाल सबके लिए कहते थे कि मनीष सिसोदिया इसको कल फांसी दे दो, ये क्यों नहीं करेगा, ये भगत सिंह है। संजय सिंह इसको परसों फांसी दे दो, सत्येंद्र जैन को नरसों दे दो, और खुद दिन में 3 बार जमानत की अर्जी ठोक रहे हैं, दिन में 3 बार। क्या क्यों? भगत सिंह ने तो जमानत की अर्जी नहीं दाखिल की थी। नमस्कार दोस्तों, एक वापस से नए डिबेट वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हो गोलू रिएक्शन टीवी। दोस्तों एक बार फिर से वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ मंत्री जी का डिबेट वीडियो लेके आ चुका हूं। और दोस्तों जैसा कि भी आप लोगों ने क्लिप देखी, आज के डिबेट में आप लोग देखेंगे कि मायावती ने जो यूपी चुनाव में खेला कर दिया है, जौनपुर से एन मौके पर जो है धनंजय सिंह का टिकट काट दिया है और उनकी जगह पर किसी और को टिकट दे दिया। वहीं बस्ती में भी मायावती ने खेला कर दिया। इससे जो है इंडी गठबंधन में खलबली मची हुई है, और इंडी गठबंधन के नेता, जो समाजवादी पार्टी के नेता, ये लोग जो है जो मायावती हैं उनको भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बता रही हैं। दोस्तों डिबेट में आज अमिताभ जी ने बहुत अच्छे से धुलाई की है सतीश प्रकाश की। तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक करें। भैया कपिल श्रीवास्तव जी, आपके लिए तो डगर कठिन से कठिन होती जा रही। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। क्या पहले ब्राह्मण से ब्राह्मण लड़ रहा था बस्ती में, बीएसपी का ब्राह्मण और भाजपा का ब्राह्मण। आपके पटेल साहब के लिए रास्ता ठीक था, जितनी छोटी समझ मेरी है। अब बहन जी ने खट से बाजी पलट दी, बोला नॉमिनेशन के आखिरी समय में बदल दो। क्या वैसे ही धनंजय लड़ रहे थे तो इनकी ऋचा राजपूत की पार्टी के लिए संकट ही संकट था। कृपाशंकर सोच रहे थे जाने कौन से मुहूर्त में बंबई से आए यहां है, प्रथम ग्रास से मक्षिका पाते सिर मुड़ाते होले पड़े है। नहीं बंबई में ठीक थे, कुछ कारोबार भी कर रहे थे। उनके लिए इतनी बड़ी रिलीफ हो गई जैसे सांस के मरीज को आप लोहिया पार्क में सुबह सुबह ले जाके कुर्सी बैठा दो, खुली हवा आए, फेफड़ों में आनंद। बहुजन समाजवादी पार्टी इस चुनाव के बाद ढूंढने के बाद भी मोमबत्ती लेके मिलेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से बहुजन समाजवादी पार्टी को चंगुल में दबाया है, बहन मायावती जी विवश हैं अपने भतीजे से। ठीक, कभी और एक चीज मैं कह सकता हूं जी कि जनता सब जान रही है कि धनंजय सिंह अमित शाह से मिल करके आए हैं। अमित शाह जी ने क्या गणित बैठाई है, उससे क्षत्रिय समाज को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कि धनंजय सिंह आवे या राजा भैया आवे या राजा भैया के साथ वो मिलने जाए, उससे कोई फर्क नहीं। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, जो मेरी समझ कहती है, बसपा अगले चुनाव में ढूंढने नहीं मिलेगी, ये तथ्य अतिरंजनापूर्ण है। क्योंकि जिस ढंग की राजनीति चल रही है और जो बीजेपी का माइंडसेट है, वो 1% वोट वाले तक को का नंबर फोन में रखते हैं बीजेपी वाले। क्या चुनाव आता तो उसको भी पूछ लेते कहां हो, आओ कल सुबह नाश्ते पे आओ। क्या अगर 1% तक है, और बीएसपी को अभी 1% तक जाने में 4 चुनाव लगेंगे। कपिल जी लिख लो मेरी बात, 4 चुनाव लगेंगे, लगातार घटती रहे तो भी। अभी 13% पे महाराज, अभी तो टेलीफोन घंघनाएगा 3-4 चुनाव है। वो अभी इसलिए इतनी जल्दी वैसा भी नहीं है। हम इस बात से सहमत हैं डिक्लाइन हो रहा है, लेकिन इतनी भी जल्दी नहीं हो सकता डिक्लाइन। कुछ समय तो रहता ही है। हाथी चूहे में तो तब्दील नहीं होता ना, वो हाथी बैल बराबर हो सकता है अगर उसको समस्या हो जाए पोषण की तो। लेकिन ऐसा तो मैंने कहीं नहीं देखा कि हाथी चूहा हो गया, उसको जेब में डाल कोई चला गया। अखिलेश यादव ने जितनी टिकटें बदली, मैं आज पहली बार ये टिप्पणी कर रहा हूं, सामान्यतः ऐसी टिप्पणी नहीं करता, वो सब इसलिए बदले कि अखिलेश यादव की पार्टी में अनुशासन की समस्या थी, आपसी संघर्ष बहुत था। क्या तो जो लखनऊ पहुंच जाता था वही उनको हल्ला गुल्ला कर मचा के टिकट करा लाता था, फिर दूसरा उनसे ज्यादा गाड़ी लेके जाता था, वो डबल हल्ला गुल्ला करता था तो वो उसको कर देते थे। ठीक जी, ऐसा मैंने देखा। ठीक, वो रणनीतिक स्तर पर बदलाव नहीं हो रहे थे। क्या कि भाई नावेद की टिकट काट के सतीश प्रकाश को दे दी तो अभी 5 लाख वोट ज्यादा लेंगे, ऐसा नहीं। बोले यार कलेश काटो, बवाल करो, इनको विदा करो, इन्हीं की दे दो टिकट। क्या तब तक दूसरा लखनऊ आ जाता था। लेकिन बसपा ने ऐसे नहीं बदला। अब तो बसपा में एक प्रैक्टिकल चीज है कि वहां मायावती जी से मिलना या पार्टी ऑफिस में जाना तो संभव ही नहीं किसी के लिए, तो कोई शोरगुल तो हो ही नहीं सकता। वो तो बुलाएंगी तो जाएगा आदमी अंदर, प्रदेश अध्यक्ष हो और चाहे राष्ट्रीय महासचिव हो। नहीं,
मायावती जी की टिकटों का परिवर्तन स्ट्रेटेजिकल मूव लगता है और अखिलेश यादव की टिकटों का परिवर्तन ये कि भाई आप व्यवस्था संभाल ही नहीं पा रहे। आपने बिल्कुल बात सही कही, ये दोनों में अंतर है, लेकिन फिर भी हम ये भी मान लेते हैं कि जिस तरह मायावती जी दबाव में हैं, उस तरह अखिलेश के बारे में भी ये शंका होती है कि कहीं ना कहीं किसी को जिताने के लिए भी अपना ऊर्जा लगाते हैं और कहीं ना कहीं ये सरकार के दबाव में है, ये नजर आता है। और हम डंके की चोट पर कहते हैं, क्योंकि ना हमें भाजपा से फायदा लेना है, ना बसपा से, और ना समाजवादी पार्टी की कभी सरकार आ जाए तो फायदा लेना है। तो ये तो तीनों चीजें क्लियर हो गई। आकाश आनंद की हम सब बहुत तारीफ कर रहे थे, आक्रामक कि एकदम से वो चुनावी सभाओं में वो आए और उन्होंने एक माहौल बनाया और लगने लगा कि बसपा में जान पैदा हो रही है। उनका जो शेड्यूल था वो कैंसिल हो गया, ये कल ये करेंगे, परसों को नहीं, उनसे कह दिया घर में रहना है और खिड़की भी बंद रखो। उनको कह दिया पर्दा डाल के रखो, खिड़की बंद रखो। जमीन पर आकर पार्टी बताए, क्या उनको बुखार आ गया है, क्या उनसे उनकी नाराजगी हो गई है, क्या फिर उनकी तबीयत नासाज है, क्या वो कहीं ठीक। आकाश को शायद मैंडेट जितना नहीं दिया गया होगा वो उससे आगे चले गए। क्या थप्पड़ मारो, जमीन में गाड़ दो, गोली मारो वोट पर, जब बाबरी मस्जिद बनेगी तो हम जाके खड़े होंगे। उनके खिलाफ एक मुकदमा हुआ, उस मुकदमे के बाद पता नहीं कहां किसने किसको टेलीफोन किया और उसके बाद से ये हो गया भाई खिड़की दरवाजा बंद रखो, क्या पर्दा डालो डबल। ये सच है, इसमें आप कितने भी शब्दों का लेप लगा दो छुपेगा नहीं। लेकिन एक बात कहूं, मैं सतीश भाई के पास आऊं उससे पहले एक बात कहूंगा, बार बार ये बात सपा भी कहती है, कांग्रेस भी कहती है और नावेद जी ने भी कहा और सतीश जी भी कहेंगे कि सरकार डराती है, दबाती है। मैं एक बात कहता हूं, जिनको डर लगता है, जो दबाव में आ जाते हैं, उनको राजनीति छोड़ के तुरंत कोचिंग खोल लेनी चाहिए बच्चों को पढ़ाने वाली। उसमें मन ना लगे कोई और काम शुरू कर दो, और किसी में मन ना लगे भैया कपिल जी तो कनखल चले जाओ, वहां आश्रम में रहो जाके। फिर कुर्ता पहन के बाहें मोड़ के भगत सिंह क्यों बनते हो? अगर इतना ही डर लगता है, मैं डराने वाले के खिलाफ कभी नहीं जाता, मैं उस बहस में नहीं पड़ रहा। हर आदमी चाहेगा कि मुझसे लोग डरे। कमजोरी डरने वालों की होती है, तो डरने वालों की। अंग्रेज भी तो चाहते थे डरे, भारत ने आजादी ली ना। लेकिन वो लोग भगत सिंह नहीं बन सकते सतीश बाबू जिनकी फाइलें इतनी ऊंची हैं। ना ना ना, वहां कोई विचारधारा मदद नहीं करती, वहां एक ही धारा होती है अंदर। आप बहुत अच्छी एनालिसिस करते हैं, आपकी भावनाओं की मैं कदर करता हूं, लेकिन एक बात आपको माननी पड़ेगी। देखिए, मैं आपकी डिबेट में एक बात कहना नहीं चाह रहा था, शायद कपिल जी ने उस बात को कहा कि अगर धनंजय सिंह देश के गृह मंत्री के पास मिलने जाते हैं, एक बात उन्होंने राजा भैया का भी नाम लिया, वो बेंगलोर कौन सी जगह है वो तो कपिल जी को ज्यादा पता होगा, क्योंकि राजा भैया की नजदीकियां अखिलेश जी से जग जाहिर है। और ये सच है कि भारत की राजनीति में यही बहुजन समाज पार्टी है जिन्होंने अखिलेश जो आपके राजा भैया को बाकायदा जेल में डाला, और जब समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो यही राजा भैया जेल मंत्री बनते हैं। और यही राजा भैया जब बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन टूटने से पहले बाकायदा बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट को, जो गठबंधन का कैंडिडेट था, उसको राज्यसभा के टाइम में वोट नहीं देते, यही राजा भैया अखिलेश जी से जाकर के मिलते हैं और वोट बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट के खिलाफ करते हैं। अगर वास्तव में ऐसा लगता है कपिल जी आपकी राजा भैया से बड़ी नजदीकियां हैं, सारा हमारी नजदीकियां इतनी नहीं है, आप चेंज करा लीजिए, अब तो कुछ बात है ही नहीं ना। अब इसमें बहुजन समाज पार्टी को आप क्यों दोष दे रहे? जब सारी चीजें क्लियर है कि धनंजय सिंह किससे मिलने जा रहे, धनंजय सिंह किसके ऊपर करना चाह रहे, तो इसमें बहुजन समाज पार्टी क्या करे? जब उनका उम्मीदवार चुनाव ही नहीं लड़ना चाहता तो एक पार्टी के पास चारा बचता क्या है? दूसरी बात, अगर आप एनालिसिस कर रहे हैं कि एक तरफ बीजेपी को एड मिलता है, एक तरफ समाजवादी पार्टी को एड मिलता है, तो निश्चित रूप से राजनीति में जब आप टिकट बदलते हैं, देखिए भारत में जातीय को छुपाया नहीं जा सकता और जातीय आंकड़ों को भी नहीं नकारा जा सकता। निश्चित रूप से अगर आप एक जाति के कैंडिडेट को हटाते हैं तो निश्चित रूप से दूसरी जाति को उसको लाभ मिल जाता है। जहां तक आकाश आनंद जी की बात है, बहन जी की बात है, मोटी मोटी फाइलों की बात है, सीबीआई बात है, ईडी की बात है, एक बात आपके चैनल में कह के जा रहा हूं कि अभी भारत में कोई ऐसी जेल नहीं बनी जिसकी दीवारें इतनी मोटी हो कि जो दलितों की आवाज को कैद कर दे। ये हजारों साल का इतिहास है। और सुनिए, बहन जी ही है, अभी बीजेपी या ऐसी किसी ताकत में नहीं है। रही आकाश आनंद जी की बात, ये सच है कि अभी वो जो राजनीति में वो आए हैं, अभी वो सीखेंगे भी, कहेंगे भी। निश्चित रूप से उन्होंने आक्रामक जी 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 ठीक। मैं एक मासूम सवाल रख के फिर कपिल भाई के पास जाऊंगा, फिर ऋषा के पास जाऊंगा। बड़ा मासूम सवाल है, उसको उसी मासूमियत के साथ लीजिएगा। दलितों की आवाज कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ, मेरे ख्याल से इसमें मायावती जी को हम लोग रख लेते हैं कि दलितों की आवाज, ठीक। लेकिन मायावती जी के परिवार में 17-18 लोग तो मैं ही जानता हूं, क्या वो सब तो दलितों की आवाज नहीं हो सकते जिनको कोई माई का लाल कुछ नहीं कर सकता? उनके लिए तो दरोगा भी काफी होता कई बार। नहीं नहीं भाई, गांधी जी के परिवार में भी सब गांधी जी नहीं थे ना। उनको एक से रुक जाओ भाई, उनको आप ये कहो कि मायावती जी की बहन है मुन्नी और मुन्नी के हस्बैंड, ये भी दोनों दलितों की आवाज माने जाएंगे देश में, तो कैसे मान लिए जाएंगे? मजाक कर रहे हो क्या? कांशी राम जी, मायावती जी, बात समझ में आती है। बाकी किसी ने तो अभी कुछ ऐसे योगदान किया नहीं कि इनको भी आवाज मान लो। वही तो मैं कह रहा हूं, इशारा समझो महाराज, वही तो मैं इशारा कर रहा था कि 17 लोग और हैं, वो कहां जाएंगे? वो कहां जाएंगे? और आपने जो बड़ी बात बोली, कोई माई का लाल हिमालय पैदा नहीं, दिस दैट, इतनी बड़ी बात ना बोला करो, मौसम खराब है।
सतीश कपीश बाबू इस बात को, वकील आदमी है, पुराने किस्से याद रखते हैं, गवाही देंगे। जिन जिन ने ऐसी धृष्टता की कि कोई माई का लाल नहीं, ऐसा कर दे वैसा कर दे, वो उनको जरूर निपट गए। वो क्या, जिन्होंने कहा कि 370 लाख हटा के दिखाओ, खून की नदियां बहा देंगे, क्या वो कोको कोला बहाने लायक भी नहीं रहे। ऐसे में 10 ही लोग बता दूं जिन्होंने ये कहा मेरे नेता के खिलाफ कुछ करके दिखाओ, पता लगा उनका नेता गिरफ्तार हो गया। इसलिए सयाने लोग कहते कि भाई चुनौती नहीं दो। अतीक के लड़के मालूम क्या कह रहे सतीश बाबू, कि अखिलेश यादव ने चुनौती गलत दे दी विधानसभा में, तभी अतीक और अशरफ दोनों निपट लिए। कभी जी बुरा न मानना, वो ऐसे बोल रहे हैं लड़के, इसलिए ऐसी बात ना बोलो। और एक बात कह के मैं बता दूं, याद दिला दूं, नावेद को भी याद होगा, आकाश आनंद के पिता आनंद के से जुड़े ठिकानों पर ईडी और सरकारी एजेंसियां छापा मार भी चुकी हैं। क्या तब भी भारत हिला नहीं था, हिमालय पलटा नहीं था, गंगा सागर से गंगोत्री उल्टी चलने नहीं लगी थी जब छापे मारे गए थे। सतीश जी, हमने देखी है जन्नत की हकीकत बाबू। जब छापे मारे थे इस नोएडा में सबसे ज्यादा पड़े थे, तो कहीं हंगामा छोड़ो 10 आदमी सड़क पर नहीं उतरा था नोएडा में, नॉट इवन 10 पीपल। और आप कह रहे हो कौन माई का लाल पैदा हुआ? नहीं जी, ऐसा मत बोलो। मैंने कहा ना, वक्त को समझो। अखिलेश जी समझते इसलिए वो ऐसी बात नहीं बोलते। क्या वो जानते भैया ऐसी बात बोल के कौन जगाए, बवाल हो जाए। खैर, कपिल जी, सतीश जी कह रहे हैं कि कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो बीएसपी को डरा ले। क्या, और यही बात सपा कहती है, कांग्रेस राहुल जी कहते हैं कि मेरा तो जन्म ही बिना डरो मत बोलने के लिए हुआ है। क्या, तो फिर ये ऋचा राजपूत की पार्टी क्या ननकू चाय वाले और गुड्डू पान वाले को डरा रही है? आप सब लोग तो भगत सिंह को बता ही रहे हो कि कौन माई का लाल है जो हमको डरा ले। क्या, तो फिर और हर आदमी मंच पे ये भी बोल रहा भाजपा वाले डरा रहे हैं हमको, रात में डराते हैं, बुरे बुरे सपने आते हैं, डांट धमकाते हैं, ईडी का नोटिस भेज देते हैं, बीपी बढ़ रहा है। नहीं, और फिर आप लोग कहते हो कि हमको नहीं डरा सकता। तो फिर आखिर ये सब जो कार्यक्रम है ये गुड्डू मूंगफली वाले के लिए हो रहा है क्या? किसको डराने के लिए हो रहा है फिर कपिल जी? देखिए अमिताभ जी, बहुत सीधी बात है, जब कोई सत्ता में होता है जी, तो जो सत्ता की हनक होती है उसमें अच्छे अच्छे उतर जाते हैं। ये बहुत सीधी बात है, इसको सबको मान लेना है। लेकिन हाँ, विपक्ष में वो जज्बा होना चाहिए कि अगर हमको डरना नहीं है तो हम जेल डालने से भी नहीं डरेंगे, हम अपनी बात करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के ऐसे एजेंडों को खोलने का काम समाजवादी पार्टी ने किया है और इंडिया गठबंधन के विभिन्न दलों ने किया, जिसमें एक वर्तमान मुख्यमंत्री और एक पूर्व मंत्री जेल में बंद। क्या हो गया? जेल में रह के सरकार नहीं चल रही है क्या महाराज? जेल में रह करके क्या नहीं चल रहा ये बता दीजिए। तो ये सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा। इस देश में हर राजनीतिक दल कह रहा है कि मेरी रगों में भगत सिंह का, खुदीराम बोस का, चंद्रशेखर आजाद का खून है। क्या, और सब दरोगा देख के कमरे में छुप रहा है, गुड्डू बंद कर दरवाजा, दरोगा आ रहा है वारंट लिए मेरा। बोले क्यों? बोले नहीं, एक पुराने मामले में था। ये बात हजम नहीं हो रही। भगत सिंह भी बन रहे हो, फिर छत पर खड़े होकर चिल्ला क्यों रहे मोहल्ले में, मोहल्ले वालों मैं भगत सिंह हूं, और दरोगा कुंडी खटखटा दे तो रोना चिल्लाना शुरू। अरे भगत सिंह को तो खेल जाओ फांसी के बंदे पर। केजरीवाल सबके लिए कहते थे कि मनीष सिसोदिया इसको कल फांसी दे दो, ये चू नहीं करेगा, ये भगत सिंह है। संजय सिंह इसको परसों फांसी दे दो, सत्येंद्र जैन को नरसों दे दो। और खुद दिन में 3 बार जमानत की अर्जी ठोक रहे हैं, दिन में 3 बार। क्या, क्यों? भगत सिंह ने तो जमानत की अर्जी नहीं दाखिल की थी। कपिल बाबू, जो आप कह रहे हो ललकार रहे, वो अदालत में जाके क्या एप्लीकेशन लगा रहे हैं वो हम देख रहे हैं। मजा आया। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों वीडियो समाप्त हो चुका है। और अगर यहाँ तक आप लोगों ने वीडियो देखा है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल वाले आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, जिससे जब भी हमारा वीडियो अपलोड होगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो की बात कर लेते हैं। और आज वीडियो में आप लोगों ने देखा किस तरह से इंडी गठबंधन के नेताओं को आज अमिताभ बनर्जी जी ने अच्छे से धोया है। सतीश प्रकाश जी जो बसपा का जो समर्थन करते हैं वो बोल रहे थे किसी की जो है माई के लाल में हिम्मत नहीं जो समाजवादी पर जो बहुजन समाज के नेता को जो है अंदर कर सके। इस पर अमिताभ जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया उनको कि भैया मौसम ख़राब है और इस तरह से बहकी बातें ना करें। और अरविंद केजरीवाल जो है जेल में बंद है, उनके लिए भी किस तरह से अमिताभ जी ने टिप्पणी की। तो दोस्तों आज का डिबेट आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह के वीडियो आपको हमारे चैनल पे आगे भी देखने को मिलते रहेंगे। तो इस वीडियो को करते हैं समाप्त, मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।